बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस भाजपा पर बोला जमकर हमला। कहा कांग्रेस भाजपा है जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण सोच वाली पार्टियां। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि कल बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम उन बातों को कहा जिन पर विपक्षी पार्टियों के साथ साथ भाजपा भी नजर बनाए हुई थी। आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव अब सर पर है और ऐसे में बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो क्या बोलती है, इस पर विरोधियों के साथ साथ भाजपा की भी नजर बनी हुई थी। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि देश में सही मायने में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वो बसपा ही है जो लोकतंत्र को बचा सकती है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इन पार्टियों को कांग्रेस भाजपा के साथ साथ जो भी विपक्षी पार्टियां हैं इनकी सोच को उजागर करते हुए कहा कि ये जो पार्टियां हैं ये जातिवादी पूंजीवादी सांप्रदायिक और संकीर्ण सोच वाली पार्टियां हैं। इन पार्टियों से कभी भी ये देश के संविधान को ये पार्टियां लागू नहीं कर सकती है और इनकी सोच मनुवाद को बढ़ाने वाली है। एक तरह से बसपा सुप्रीमो ने ऐसा प्रहार उन पर किया है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर जिन जिन लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी उन सभी का उन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया और साथ ही आपको बता दूं कि उनका जन्मदिन पूरे देश में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया, साथ ही पार्टी को आर्थिक मदद भी की। आपको बता दूं कि कांग्रेस रहे या फिर भाजपा, इन दोनों ने ही बहुजनों को हर वक्त छला है और इनके हक अधिकारों को उनको कभी भी ना देने का बहुत बड़ा षड्यंत्र जब से देश स्वतंत्र हुआ है तभी से ये करते आए हुए हैं। आपको बता दूं कि फिर चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या फिर पिछले रही केंद्र की सरकार कांग्रेस की हो या फिर अन्य राज्यों की सरकारें, ये इनकी सरकारों में कभी भी दलितों का, बहुजनों का और साथ ही इसके साथ साथ मुस्लिम समाज का भी कभी भी भला नहीं हुआ है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में अगर सही मायने में लोकतंत्र को बचाना है तो इन जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण सोच वाली जो पार्टियां हैं इन पार्टियों से बहुजनों को, देश के लोगों को सतर्क रहना है और इनसे बचना भी है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बचाने के लिए बसपा संघर्षरत है। जब से बसपा का गठन हुआ है तभी से बसपा एक अपनी विचारधारा को लेकर कभी भी कोई भी सौदा नहीं करती है और ऐसे में इन सभी जातिवादी पार्टियों से बसपा दूरी बनाए हुए है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा के चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ने की बात कही है और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां है वो भी अब सदमे में जा चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले वो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को पूरे देश में मजबूत करने वाला आंदोलन है। आपको बता दूं कि बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो कभी भी किसी भी बसपा सुप्रीमो जो है वो कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में नहीं पाई गई है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इन पार्टियों को स्पष्ट रूप से जातिवादी कहा है और संकीर्ण सोच वाली पार्टियां कहा है। पूंजीवादी भी एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो ये कड़ा प्रहार बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर बोला है और कांग्रेस पर भी ये हमला बोला है। यानी बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा है और ऐसे में अब आपको बता दूं कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं यानी दो महीने बाद होने जा रहे हैं, वो अब काफी दिलचस्प होते हुए दिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो की ओर सभी की नजरें बनी हुई थी कि बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या फैसला लेती है गठबंधन को लेकर। तो उन्होंने इसमें साफ तौर पर कहा है कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भाजपा पर बड़ा हमला बोला है, ये बड़ी बात है और जो लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती है, साथ ही कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, तो उन्होंने बसपा सुप्रीमो का कल का जो
मतलब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको जरूर देखना चाहिए। उन्होंने सभी सवालों के जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। तो ये बड़ा हमला बसपा सुप्रीमो की ओर से भाजपा पर और कांग्रेस पर बोला गया है। बसपा सुप्रीमो ने जो भाजपा और कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस और भाजपा जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी और संकीर्ण सोच वाली पार्टी है। ये जो शब्द का इस्तेमाल बसपा सुप्रीमो ने किया है, क्या ये बसपा सुप्रीमो ने सही कहा है? इसको लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।